महाशय, जब आप आपके डीईओ डीपीओ महीने की 1 तारीख को अपनी मजदूरी ले लेते हैं तो आप हम शिक्षकों की मजदूरी देने में 1 से 2 महीने का विलंब क्यों? एक अभिभावक अपने बच्चों का वेतन दिए बिना अपना वेतन कैसे पा सकता है? यह नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। आप भली भांति जानते हैं सर कि भूखे पेट मोटिवेशन भी काम नहीं आता है। आप और आपके डीईओ भाषण इसलिए दे देते हैं कि आपको कभी भी वेतन के लिए आपके अधिकार के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अतः महोदय से मेरा नम्र निवेदन होगा कि उपरोक्त बिंदु पर विचार करें ताकि बिहार के तमाम शिक्षक साथियों का दर्द कम हो। मैं इस पत्र को 2-3 बार पढ़ा और मैं इसीलिए इस पत्र को मैंने साझा किया क्योंकि इस कार्यक्रम को मेरे पूरे विभाग के अधीन सभी पदाधिकारी और कर्मचारी देखते हैं। और एक टीचर की वेदना जो है ना, जब वेतन समय पर नहीं मिलने का, उस वेदना को मैं बार बार हर मीटिंग में, जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग होती है, मैं उनको कहता हूँ और ये मैं बार बार उनको चेतावनी देता हूँ। और आखिरी लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग किया था तो मैंने यहाँ तक चेतावनी उनको दे दी कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं ग्रुप डी छोड़ के, उनका वेतन की निकासी नहीं की जाएगी। मैंने यहाँ तक लास्ट टाइम कह दिया। और इस शिक्षक जो मुझे लगा टीआरई 1 के बहुत ही कमिटेड टीचर है, मतलब ये मेरे विचार से जब मैंने पत्र को बड़े ध्यान से पढ़ा तो मेरे मापदंड में बहुत एक आदर्श टीचर है, मतलब एक टीचर जिसकी मैं परिकल्पना करता हूँ और शिक्षा व्यवस्था जिसके कंधे पे है। और मेरा बहुत उम्मीद है ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और सक्षमता पास जो टीचर हैं कि इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का जो मतलब कमिटमेंट है, यही हम सभी शिक्षक से चाहते हैं। ये उसका दूसरा उद्देश्य था। लेकिन अब जो देख के मुझे लगा कि हमारे शिक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग का कार्यालय जो है, अब वेतन तभी उसकी निकासी होनी चाहिए जब हमारे टीचर्स का वेतन पहले निकासी होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट राइट है, पहले टीचर्स का वेतन निकासी होगा, उसके बाद ही हमारा जो सरकारी कार्यालय है उसका होगा। यह मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने लास्ट टाइम इसकी चेतावनी भी दी थी और इस बारे में शिक्षा विभाग बहुत सीरियस है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा पिछले सप्ताह हमने ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल, एक वेबसाइट ई शिक्षा को उसका पार्ट बनाया जिसमें 11 अवयव उसमें है, 11 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें भुगतान के बारे में है, जिसमें टीचर्स का अन्य टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें पब्लिक को टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें अन्य टीचर गायब हो जाने के बारे में भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, बहुत सारे हैं। और इसको मैं रोज़ सुबह और शाम देखता हूँ और यह निश्चित रही है मैं सभी टीचर जो भी शिकायत उसमें है, और बिल्कुल यही शिकायत थी इसमें। जब मैंने खोला कि कितना पेमेंट पेंडिंग है तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि मातृत्व अवकाश 1 साल पहले लिया था, अभी तक वेतन नहीं मिला, उस पीरियड का छुट्टी लिया, उसका वेतन नहीं मिला। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा जब मैंने लंबित वेतन और सैलरी और अरियर का जो कंपोनेंट देखा। तो मैं ज़रूर सभी को, मैं हमारे शिक्षक जो हमारे शिक्षा विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, मैं ज़रूर चेतावनी देता हूँ कि अगर कोई भी लापरवाही हुई शिक्षक के वेतन में, भुगतान में तंग करने का, तो हम लोग उनकी जवाबदेही निर्धारित कर देंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ और इस पत्र में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, मैं कोई लिखित में भी मैंने किया हुआ है। दूसरा है कि हम लोग ये व्यवस्था ज़रूर जो मांगा गया है कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो। आपके अवकाश है ऑनलाइन होगा, आपका सीएल होगा ऑनलाइन होगा, आपका मातृत्व अवकाश होगा ऑनलाइन होगा। और जहाँ तक का ये आवेदन पत्र हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, मातृत्व अवकाश है, वेतन भुगतान का बकाया है, ये सभी अब हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। मतलब अब